हेलो एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे जो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हम बात कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट की और उस पर हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट की। सोचो जरा, क्या हमने कभी नोटिस किया है कि गर्मी हर साल लगातार बढ़ती ही जा रही है? या फिर पानी की प्रॉब्लम आजकल हर जगह इतनी कॉमन क्यों हो गई है? ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये हमारी अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज का ही डायरेक्ट रिजल्ट है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के रोड मैप पर एक क्विक नजर डालते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट और ह्यूमन इम्पैक्ट, फिर क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन, उसके बाद वाटर स्कार्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, फिर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट, डेली हाउस होल्ड हैबिट्स, और एंड में देखेंगे फ्यूचर के लिए हमारी चॉइस। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, एनवायरनमेंट और ह्यूमन इम्पैक्ट। और अब आते हैं सेक्शन 2 पर, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन। सबसे पहला मेजर टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। होता क्या है, जब हम कंटिन्यूअसली कोल, पेट्रोल और डीजल जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज तेजी से बढ़ जाती हैं। रिजल्ट, अर्थ का टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होने लगता है, और इसी एग्जैक्ट प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये बेसिकली एक डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट चेन है, और इसका असर हम रोज फील करते हैं। अब नेचुरल सा सवाल ये है कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सीरियस हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल्स डेंजरसली राइज हो रहे हैं, और देखा जाए तो फ्लड्स और ड्राउट्स जैसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आजकल एकदम कॉमन हो गई हैं। इसका मतलब साफ है, नेचर का जो बेसिक बैलेंस है ना, वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब आते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम पर, और शायद ये हमारी सबसे विजिबल प्रॉब्लम है, पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मेनली व्हीकल्स और फैक्ट्रीज के धुएं से फैल रहा है। वाटर पोल्यूशन रिवर्स में जाने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज की वजह से हो रहा है। और अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल पोल्यूशन हार्मफुल एग्रीकल्चरल केमिकल्स और पेस्टिसाइड से हो रहा है। इन शॉर्ट, हम इफेक्टिवली अपना ही एनवायरनमेंट टोटली खराब कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं सेक्शन 3 पर, वाटर स्कैर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी यानी पानी की कमी, ये सच में एक बहुत ही बड़ा और सीरियस इशू बन चुका है। हम ग्राउंड वाटर इतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो उसके नेचुरली रिचार्ज होने से पहले ही खत्म हो रहा है। बेसिकली अर्थ की पानी रिप्लेस करने की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा तेजी से हम पानी कंज्यूम कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट्स इमीडिएट और रियल हैं। पहला, ड्रिंकिंग वाटर की एक्सट्रीम शॉर्टेज। दूसरा, फार्मिंग और एग्रीकल्चर में आने वाली डेली प्रॉब्लम्स, जिसने डायरेक्टली हमारी फूड सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया है। और तीसरा, पानी जैसी बेसिक नीड के लिए अलग अलग रीजन्स के बीच होने वाले नए कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर एक बहुत ही डीप थॉट है, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर में पानी गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। थिंक अबाउट इट, गोल्ड के बिना तो लाइफ परफेक्टली चल सकती है, लेकिन पानी के बिना तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसके साथ ही एक और बड़ा नुकसान है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। डेवलपमेंट के नाम पर मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को सफाचट काटा जा रहा है, और एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट टोटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? कई स्पीशीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और इकोसिस्टम कंप्लीटली इम्बैलेंस हो गया है। ये बस एनिमल्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी एक डायरेक्ट और इमीडिएट डेंजर है। लेट्स मूव टू सेक्शन 4। ऐसा क्यों हुआ? अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सब प्रॉब्लम्स आई क्यों? इसका आंसर एक्चुअली बहुत सिंपल है। हमने अपना पूरा फोकस सिर्फ इमीडिएट डेवलपमेंट पर रखा, यानी शॉर्ट टर्म बेनिफिट पर। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या चुकाई? लॉन्ग टर्म डैमेज। हमने कंप्लीटली सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर कर दिया। बेसिकली आज के इंस्टेंट फायदे के लिए आने वाले कल को बहुत डीपली हार्म किया गया है। अब बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन की तरफ। सेक्शन 5, डेली हाउस होल्ड कंजर्वेशन हैबिट्स। इतने देर से हम डैमेज के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि सोल्यूशन भी प्रैक्टिकली हमारे पास ही है। घर पर शुरू की गई डेली की छोटी छोटी हैबिट्स एक मैसिव चेंज ला सकती हैं। हम रोजाना नहाते और ब्रश करते वक्त पानी बचा सकते हैं। वेस्ट कम करने के लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को लिटरली अपनी लाइफ का डेली रूल बना सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, यानी एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे सकते हैं।
और फ्यूचर के लिए सोलर और विंड जैसे क्लीन एनर्जी सोर्सेज को एक्टिवली सपोर्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली सेक्शन 6, फ्यूचर के लिए हमारी चॉइस। तो आज इस एक्सप्लेनर से हमने क्या समझा? यही ना कि ह्यूमंस इस एनवायरनमेंट को बुरी तरह डैमेज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। फ्यूचर सेफ बनाना है तो आज से ही रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आज हम अपने घर में जो सिंपल डेली हैबिट्स अपनाएंगे ना, वही एग्जैक्टली डिसाइड करेंगी कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। द चॉइस इज कम्प्लीटली आर्स। कीप लर्निंग और आज से ही अपने एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल बने।